हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे oogenesis। तो चलिए स्टार्ट करते हैं oogenesis को और समझते हैं कि oogenesis कैसे होता है। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ था, सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा oogenesis में, बट कहानी रुक रुक के चलेगी। ध्यान से समझिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर आपको पता हो तो अगर आप उसको एक बार देख लेंगे या समझ लेंगे तो ज़्यादा इजी होगा इसको क्या करना, समझना। स्पर्मेटोजेनेसिस पे कहानी स्टार्ट हुई थी जर्म सेल से। जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया के अंदर थे, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियम सेल थे और उन्हीं सेल से कहानी स्टार्ट हुई थी। जर्म सेल या क्या बोलते हैं उनको, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, गोनियम बोलिए, एक सेल लेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम होगा, अदरवाइज अलग अलग लेंगे, पूरा लेंगे तो स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। और ये स्पर्मेटोगोनियम सेल जो थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, मतलब एक सेल है, अगर मैं एक सेल बना लेता हूँ, ये है सेल स्पर्मेटोगोनियम सेल। तो इसने ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। इसने क्या किया, माइटोसिस किया। माइटोसिस करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल हो जाएगा अगेन, लेकिन अभी भी ये कैसा रहेगा, 2n रहेगा। दैट मीन्स इसने सिर्फ और सिर्फ अपना नंबर बढ़ाया था। उसके बाद इन सभी सेल्स ने क्या किया, इसके बाद इन सभी सेल्स ने मियोसिस स्टार्ट किया। इन सभी सेल ने क्या किया, मियोसिस स्टार्ट किया। मियोसिस दो प्रकार से होता है, तो ये एम फर्स्ट स्टार्ट किया। तो एम फर्स्ट से क्या हो गया कि इस सेल, ये सेल दो सेल में टूट गया और ये एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो गया, हैप्लॉइड में। यानी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गया। फिर अगेन क्या हुआ, अगेन एक बार अगेन मियोसिस हुआ। ये मियोसिस सेकेंड था, तो अगेन ये जो सेल थे वो ब्रेक डाउन हुए। लेकिन अब सब के सब क्या है, हैप्लॉइड है। सब के सब क्या है, हैप्लॉइड, ठीक है, ठीक। तो ये हो रहा है कहानी में। और ये जो बना है लास्ट में जो सेल बने हैं, इनको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इनको हम लोगों ने नाम दिया था स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स बोला था। और यही स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म में, ठीक है ना। और स्पर्म ही क्या है, गैमेट सेल है मेल बॉडी का। क्लियर है। तो इस तरीके से कहानी चली कि पहले माइटोसिस, फिर मियोसिस फर्स्ट, फिर मियोसिस सेकेंड, और उसके बाद बन गया, ठीक है। इसके साथ साथ समझिएगा कि हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि जब कोई भी स्पर्मेटोगोनियम या जर्म सेल क्या कर रहा है, माइटोसिस कर रहा है, तब जो सेल पैदा हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना। और फिर ये जो बना है, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट्स, क्लियर है। ये हुआ था। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स, या सीधा सीधा बोल सकते हैं स्पर्म सेल बनते हैं, ठीक है। सेम कहानी कहाँ चलेगी, oogenesis में। यहां भी माइटोसिस होगा, यहां भी मियोसिस फर्स्ट होगा, यहां भी मियोसिस सेकेंड होगा, यहां भी क्या बोलते हैं, वहां भी क्या बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की जगह पे oocytes बनेंगे, सेकेंडरी oocytes बनेंगे, और उसके बाद फिर क्या बनेगा, एग सेल बनेगा, ठीक है ना। यानी कहानी तो सेम टू सेम रहेगी, क्लियर है। लेकिन मैं जस्ट ये बताना चाहूंगा कि ये सभी के सभी प्रोसेस, फर्क देखिएगा आप, देखिए अब फर्क देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस 13 साल में स्टार्ट होता है, यानी 13 ईयर में स्टार्ट होता है। या 13 ईयर छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ, प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होता है। यानी मेल बॉडी, सॉरी, कोई भी मेल है, जब तक उसकी प्यूबर्टी की एज नहीं आ जाती, यानी वो प्यूबर्टी एज में नहीं चला जाता, तब तक ये प्रोसेस नहीं होगा। थोड़ा सा भी नहीं होगा, इतना सा भी नहीं होगा, क्लियर है। लेकिन 13 ईयर के बाद ये कंटिन्यूअस स्टार्ट होगा और जीवन भर चलते रहेगा, ठीक। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की कहानी है। लेकिन oogenesis इससे बहुत अलग है। सब प्रोसेस इसके वही चलेंगे, लेकिन रुक रुक के। कैसे चलेंगे, रुक रुक के। जैसे oogenesis की सबसे पहली चीज समझिए, ये 13 ईयर में स्टार्ट हो रहा है, ये 13 ईयर में स्टार्ट होता ही नहीं है। सबसे पहले समझिए, ये ऐसा नहीं कि प्यूबर्टी की एज आएगी तब जाके एग सेल बनना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इसमें क्या कहानी है, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो भी मतलब जो भी चाइल्ड है, मतलब फीमेल चाइल्ड है, वो अगर अपने माँ के पेट में है, ठीक है ना, वो कहाँ पे है, अपने माँ के पेट में, ठीक है ना। मैं ऐसे एज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये फीमेल चाइल्ड है।
मेनली कहाँ होगा, यूट्रस में होगा, है ना। तो ये यूट्रस में है फिलहाल में, और यूट्रस में जब ये एम्ब्रियोनल फेज में है या फीटल लाइफ चल रही है इसकी, कौन सी लाइफ, फीटल लाइफ, तभी आप समझ लो कि स्टार्ट हो जाता है। समझ पा रहे हो, यानी समय से बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाता है इसमें। ओके, एम्ब्रियोनल फेज में ही उस बच्चे के अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है बनना, एग सेल्स। यानी ये जो प्रोसीजर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये पूरा प्रोसीजर दिख रहा है ना, ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है जब वो कहाँ पे होगा, एम्ब्रियोनल फेज में, फीटल लाइफ इसकी जब चल रही होगी तब। ठीक है, यानी इसमें 13 ईयर की कहानी नहीं होती, ये नहीं कि प्यूबर्टी एज में आएंगे तभी होगा। इसमें कहानी कहाँ पे स्टार्ट होगी, यहीं पे स्टार्ट हो जाएगी। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेनली कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो मेनली फीमेल चाइल्ड में आप जानते हो कि फीमेल में आप देखोगे ओवरी, है ना। मेनली ये जो oogenesis होगा वो कहाँ होगा, ओवरी में होगा। ओवरी अगर आप ध्यान से देखो तो ओवरी कैसा होता है, ओवरी में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो खाली भाग होता है और एक क्या होता है, ऐसे बीच में भाग होता है। तो बीच वाले भाग को हम लोग मेडुला बोलते हैं, मेडुला, और खाली भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे हो रहा होगा, मेनली मेडुला में क्या होती है, मेडुला में तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स आई होती हैं, है ना, बहुत सारी ब्लड वेसल्स आई होती हैं, और ब्लड वेसल्स एक्चुअल में क्या करती हैं, तो न्यूट्रिएंट ला के प्रोवाइड कराती हैं यहाँ के सेल्स को। और बाहर जो होते हैं कॉर्टेक्स जो होते हैं, इस कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारे फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और एक्चुअल में जो एग सेल है वो फॉलिकल्स के अंदर है ना। यहाँ पे बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, फॉलिकल मिलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है ना, ऐसे सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल। समझ पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, फॉलिकल मिलेंगे। इन फॉलिकल्स को अभी हम पढ़ेंगे तो परेशान नहीं होना उसको लेके, इन फिलहाल में यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे फॉलिकल्स होंगे। और ये फॉलिकल्स एक्चुअल में क्या हो रहे होंगे, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। यानी प्राइमरी फॉलिकल ही किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में, फिर सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन। ऐसा नहीं कि ये अलग अलग पैदा होंगे, समझ पा रहे ना, ये क्या होंगे, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। ये डेवलपमेंट मैंने दिखाई है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ। ठीक है ना, अगर आप इसको भी नहीं लिखे, इसको भी छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए अभी। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझिए कि एक्चुअल में ये जो कॉर्टेक्स है ना, इस कॉर्टेक्स में ना oogoneum सेल प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे कौन से सेल थे, स्पर्मेटोगोनियम, ऐसे यहाँ पे क्या होंगे, oogoneum सेल होंगे। अगर आप लिंक कर लेंगे ना तो फिर कुछ भी नहीं भूलेंगे। यानी कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट क्या मतलब है, घूम रहा है, oogoneum सेल। और ये oogoneum सेल सबसे पहले क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, समझ में आ रहा है। फिर क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं, प्राइमरी oocytes। फिर प्राइमरी oocyte से क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte से क्या बन जाएगा, एग सेल। बस यही चलेगा, समझ में आ रहा है। तो बेसिक समझिए कि ओवरी है, ओवरी में मेडुला, फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट है, oogoneum सेल। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, बाकी तो अलग स्लाइड में ही काम होगा। oogoneum सेल क्लियर है। अब ये oogoneum सेल कैसे प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है इसको देखते हैं। फिर हम देखते हैं सेकेंडरी फॉलिकल बना तो सेकेंडरी से टर्सरी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये देखेंगे। टर्सरी से फिर कैसे ये ग्राफियन फॉलिकल बना रहा है ये देखेंगे, और ग्राफियन फॉलिकल से कैसे एग सेल निकल रहे हैं ये भी देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहीं से इसको बड़ा करके जूम करके यहां से देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ये बेसिक्स है। चलिए तो देखिएगा, oogenesis, ठीक है। oogenesis क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग सेल। एग सेल यानी एग सेल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, पहली बात। दूसरी बात, एग सेल को हम एक अच्छा एग सेल के साथ साथ ओवम भी लिख लेंगे, ठीक है ना, ओवम भी लिख लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। और सबसे पहली बात कि ये कब स्टार्ट होता है, स्टार्ट कब हो जाता है भाई, तो स्टार्ट होता है फीटल लाइफ में। कब स्टार्ट हो जाता है, फीटल लाइफ में। तो फीटल लाइफ बोलो या एम्ब्रियोनल स्टेज बोल दो, एम्ब्रियोनल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। और क्या ये पॉज होता है, बिल्कुल, ये रुक भी जाता है ना, ये पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है, रुक जाता है। पहली बात तो ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते वक्त यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे यानी मिलियंस में oogoneum सेल होते हैं या oogonia प्रेजेंट होता है, oogonia प्रेजेंट होता है।
ये मैं पहले ही बता दूं कि ऊगोनिया ही क्या करेगा, फॉर्म करेगा एग सेल को, ठीक है। एग सेल को कौन बनाएगा, ऊगोनिया बनाएगा। और ये शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग में, फीटल लाइफ में क्या होता है कि ये मिलियंस में प्रेजेंट होता है। लेकिन प्यूबर्टी के एज तक, इन प्यूबर्टी एज, ठीक है ना, ये प्यूबर्टी के एज तक ये जो ऊगोनिया के जो मिलियंस सेल हैं वो घट जाते हैं। और घट के कितने हो जाते हैं, 60 से 80 हजार मात्र। क्या हो गए, कम हो गए। तो कम क्यों हुए ये भी हम देखेंगे। तो प्यूबर्टी आते आते तक कितना होता है, 60 से 80 हजार होते हैं इन प्यूबर्टी एज। ये ऊगोनिया की मैंने बात की है, 60 से 80 हजार। शुरुआती दौर में कितने होते हैं, मिलियंस में होते हैं। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 60 से 80 हजार में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक्चुअल में यही क्या फॉर्म करेंगे, यही एग सेल का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये है कि एक्चुअल में जो एग सेल होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, लिमिटेड। मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि स्पर्म की कहानी हम लोगों ने देखी थी कि स्पर्म जो होता है एक बार इजैकुलेट होता है तो 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म सेल निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे फिक्स होता है, आई बात समझ में। और ये फिक्स होने का मतलब ये एग सेल जब तक रहेगा, मतलब ध्यान समझिए, लिमिटेड होने का मतलब थोड़ा सा इसको बढ़िया समझिएगा। लिमिटेड मतलब गिन के है ना। और ये धीरे धीरे क्या होंगे, कम होते जाएंगे। और लिमिटेड है तो इसका मतलब एक दिन इनका लिमिट खत्म हो जाएगा। खत्म मतलब इनकी कहानी खत्म, एक्सेल क्या हो जाएगा, खत्म। और एक्सेल खत्म तो उसके बाद जो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इनके अंदर नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं, मेरी ध्यान से फिर से समझिएगा। एक्सेल लिमिटेड है तो ये जब तक रहेंगे, मतलब धीरे धीरे क्या होंगे, कम होंगे। तो एक समय के बाद जब लिमिटेड है, मान लो गिनी के हैं 60 से 80 हजार है, तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि ये 80 के 80 हजार खत्म हो जाएंगे। जब ये 80 के 80 हजार खत्म हो गए तो उस दिन से फिर क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन वहां पे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इनमें जो फॉर्मेशन होता है यानी oogenesis का जो प्रोसीजर होता है वो एक समय के बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि ये लिमिटेड ऊगोनिया है हमारे पास, इन्हीं से हमको बनाना है। जिस दिन ऊगोनिया खत्म, एग सेल बंद हो जाएंगे बनना, ठीक है ना। तो ये मीनोपॉज आपको देखने के लिए मिलेगा। मीनोपॉज व्हेन ऊगोनिया एंड, ठीक है ना। बेसिक भाषा में लिख रहा हूं बस, ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ अलग नहीं डाल रहा हूं। जितना समझना चाहिए आपको उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कि ये आप पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। इसमें मेन क्या है ठीक है, मोनो ही होगा, ठीक है, मोनोपॉज, ठीक है। तो मोनोपॉज होता है, आई बात समझ में। मोनोपॉज कब होगा, जब ऊगोनिया के सेल एंड हो जाएंगे, यानी ऊगोनियम सेल खत्म, ऊगोनिया खत्म, तो मीनोपॉज आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ की कहानी, अंदर की कहानी। अंदर देखेंगे क्या होता है, अंदर मतलब ओवरी के अंदर। तो मेनली oogenesis होता कहाँ पे है, oogenesis ओवरी में होता है। तो ओवरी कैसी होती है, ऐसी, ध्यान देंगे। ये ओवरी है, ओवरी में ये अभी जस्ट बताया ये क्या पोर्शन है, ये मेडुला है। और मेडुला के बाहर है कॉर्टेक्स। इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, ये है कॉर्टेक्स और ये है मेडुला, ठीक है, मेडुला। और ये कॉर्टेक्स के अंदर क्या फैले हुए हैं सर, फैले हुए हैं बहुत सारे ऊगोनियम सेल, ठीक है। ये ऊगोनियम सेल है, ऊगोनियम सेल, ठीक है, बिल्कुल। अब होता क्या है कि जब आप, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये जो प्रोसीजर है oogenesis का, वो स्टार्ट हो जाता है कब, जब ये फीटल लाइफ में होते हैं, एम्ब्रियोनल एज में होते हैं, तभी इनके अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मेनली होगा क्या सबसे पहले, तो ये जो ऊगोनियम सेल दिख रहे हैं आपको, वो सबसे पहले क्या करेंगे, माइटोसिस। लाइक स्पर्मेटोगोनियम की तरह ये सबसे पहले क्या कर लेंगे, माइटोसिस। माइटोसिस करने पे क्या होगा कि जैसे ये 2n है तो अभी भी ये क्या रहेंगे, 2n ही रहेंगे, हाँ या ना। लेकिन ध्यान से समझिएगा, होता क्या है कि एक नई चीज बनना स्टार्ट हो जाती है।
नई चीज यहाँ पे अभी भी क्या बनेगा, 2n वाला ही सेल बनेगा, बट एक नई चीज होती है कि एक्चुअल में ये जो उगोनियम सेल है ना, इसके बगल में ये यहाँ के अगल बगल के जो सेल होते हैं वो आके ऐसे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे छोटे छोटे और सेल आके यहाँ पे लिपट जाएंगे, और कहीं और के नहीं आए हैं ये, एक्चुअल में कहाँ से आए हैं, तो यही के अगल बगल के, उगोनियम सेल नहीं है ये, जहाँ पे है तो कॉर्टेक्स में और भी चीजें हैं, तो वो सेल आके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लिपट जाएंगे। तो ले दे के मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है मेरा, ये उगोनियम सेल था, उगोनियम सेल किस में कन्वर्ट हो गया, ध्यान से देखिएगा, एक ऐसे सेल में हो गया है जिसके चारों ओर कुछ सेल आ गए हैं, ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है यही है आपका प्राइमरी oocyte। क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। जैसे वहां भी हो रहा था, माइटोसिस हुआ था तो फिर क्या बना था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वैसे यहां भी क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। और ये जो अगल बगल के सेल आपको दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल, ठीक है, ये ग्रैनुलोसा सेल है, आया समझ में। और ये जो बना है एक्चुअल में यही जानते हैं क्या कहलाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है, यानी ये बन गया प्राइमरी फॉलिकल। कैसे बना समझ में आ रहा है, पहले ये समझिए, क्योंकि हमको पहले फॉलिकल डेवलपमेंट देखना पड़ेगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आगे नहीं समझ पाएंगे अगर आप नहीं समझेंगे। पहले तो उगोनियम सेल था, उगोनियम सेल ने माइटोसिस किया, माइटोसिस करने के बाद क्या हुआ कि इसने प्राइमरी oocyte की रचना की, और ये प्राइमरी oocyte के चारों ओर क्या भर गए या आ गए, ग्रैनुलोसा सेल, ठीक है। अब ये प्राइमरी जो फॉलिकल बना है ये फिर सेकेंडरी में जाएगा। अब देखना चेंजेस क्या क्या आते रहेंगे। तो मेनली ये प्राइमरी से सेकेंडरी में जब जाएगा तो इसके बाहर, अभी तो मैंने जस्ट ऐसे नॉर्मली ऐसे क्या किया है, एक लेयरिंग दिखाई है, लेकिन ये क्या होगी, बाद में एक लेयर आएगी, क्या आएगी, बाद में जब ये सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, तो सेकेंडरी फॉलिकल में जब ये कन्वर्ट होगा तो मेनली होता क्या है, ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे एक लेयर आ जाएगी, बीच में क्या है, oocyte है, और चारों ओर क्या है, ग्रैनुलोसा सेल, ठीक है ना। ध्यान देंगे, ये क्या है आपका, ये है प्राइमरी oocyte, और उसके बाद ये जो है ग्रैनुलोसा है, और इसके बाद क्या है, ये जो आप देख रहे हो लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं, थीका, ठीक है, ये थीका लेयर आ गई। अब टर्सरी में जाओगे तो फिर लेयर एक और बढ़ेगी, मतलब ये थीका लेयर दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, एक मोटी लेयरिंग आएगी, ठीक है, इंटरना और एक्सटर्ना टीका, एक्सटर्ना टीका और इंटरना टीका। फिर उसके बाद जब अगले वाले में बढ़ोगे तो एक क्या आएगा, एंट्रम करके एक खाली जगह आ जाएगा, आएगा समझ में, और वही क्या बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चल रहा है। मेरे हिसाब से आप यहां तक समझे कि उगोनियम सेल है, उगोनियम सेल ने क्या किया, माइटोसिस किया, माइटोसिस करने के बाद इसने क्या बना दिया, प्राइमरी oocyte। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि ये आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो बस इतना आइडिया देना था, आगे तो मैं अपने हिसाब से बढ़ाऊंगा। अब देखिएगा अगले क्लास में क्या होगा, मतलब अगले केस में क्या होगा कि प्राइमरी oocyte बन चुका है, ग्रैनुलोसा से ला चुके हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होगा मायोसिस फर्स्ट होगा। अब यहाँ से क्या होगा, मायोसिस फर्स्ट। अब मायोसिस फर्स्ट में क्या होगा, सॉरी मायोसिस कह रहा हूं मैं, मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा कि ये सेल स्टार्ट करेगा। अब मियोसिस फर्स्ट की थोड़ी सी कहानी मैं चाहूंगा आपको दोहरा देना। मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले आएगा प्रोफेज फर्स्ट, फिर क्या आएगा, मेटाफेज फर्स्ट, मतलब बहुत सारा आता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टेलोफेज फर्स्ट, आता है ये सब फर्स्ट। लेकिन एक्चुअल में जो प्रोफेज होता है ना, प्रोफेज वो भी 5 प्रकार से होता है, आएगा समझ में। सबसे पहला क्या होता है, लियोप्टीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, फिर उसके बाद आता है डिप्लोटीन,
डिप्लोटीन। उसके बाद डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये आपको 5 मिलेंगे। लेप्टोटीन, यहाँ पे एक्चुअल में लेप्टोटीन है। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ओके, प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट होगा, यानी ये जो सेल है बेचारा क्या सोचेगा कि मियोसिस फर्स्ट करूं मैं, बनाऊं। अब ध्यान से समझिएगा, बस खेल क्या होगा यहाँ से। प्राइमरी oocyte अभी कहाँ पे हम लोग, ये पूरा का पूरा खेल जो चल रहा है एक्चुअल में फीटल लाइफ का है ना, फीटल एज में चल रहा है ना, यानी जो फीमेल है वो कहाँ पे है, तो यूट्रस में अभी है। ओके, तब ये खेल चल रहा है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा ये प्राइमरी oocyte के साथ। अब ये सोचेगा कि मैं क्या करूं, मैं मियोसिस करूं, अपने आप को आधा करूं। ठीक है ना, अभी प्राइमरी oocyte कैसा है, डिप्लॉयड है, तो हैप्लॉयड बनाने की सोचेगा और ये स्टार्ट करेगा। तो मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में भी स्टार्टिंग यहाँ से होगी, सबसे पहले लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकेटीन और डिप्लोटीन, ऐसे होगा। लेकिन ये बेचारा स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद लेप्टोटीन कंप्लीट हो गया, जाइगोटीन कंप्लीट हो गया, पैकेटीन कंप्लीट हो गया और डिप्लोटीन पे आके ये रुक जाएगा। डिप्लोटीन पे आके ये क्या हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है ना, तो डिप्लोटीन पे आके रुक जाएगा, डिप्लोटीन पर आके रुक जाएगा। और डिप्लोटीन पे आके रुक जाने का मतलब अब ये यहीं पे रहेगा। इसी स्टेज में ये लगभग कब तक रहेगा, जब तक, ध्यान से समझिएगा, ये जो फीमेल है ये क्या ना हो जाए, मतलब इसका जन्म ना हो जाए। जन्म होने के बाद जब तक ये 12-13 साल की हो ना जाए, यानी जब तक प्यूबर्टी की एज ना आ जाए, तब तक ये ऐसे रुके रहेगा। समझ पा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगेन उगोनियम सेल माइटोसिस क्या बना दिया, प्राइमरी oocyte बना दिया। प्राइमरी oocyte जो बना है वो प्राइमरी oocyte अगेन क्या स्टार्ट करेगा, मियोसिस फर्स्ट। क्या स्टार्ट करेगा, मियोसिस फर्स्ट। ये मियोसिस फर्स्ट जो ही स्टार्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट में कई सारे फेजेस हैं, इसमें सबसे पहला प्रोफेज, प्रोफेज में 5 है, लेकिन जो ही ये चौथे पे पहुंचेगा वहीं पे इसको क्या होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। और कब तक रुकना पड़ेगा, जब तक अब ये पैदा ना हो जाए और पैदा होने के बाद इसकी प्यूबर्टी की एज ना हो जाए, तब तक ये वहीं पे रहेगा। वहीं पे मतलब इसी स्टेज में रहेगा। क्लियर है, तो खुद सोचिए ना कि यहां से लेके यहां तक केवल और केवल इतना ही हुआ है फीटल लाइफ, फीटल एज में। समझ में आ रहा है, और बाकी अब फिर क्रियाकलाप कहाँ होगा, प्यूबर्टी के एज में। समझ में आ रहा है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो मेन काम तो अभी वहीं पे होगा, लेकिन झूठ में थोड़ा सा क्या करा दिया इसने, स्टार्टिंग करा दिया फीटल एज में। ठीक है, अभी यहीं पे क्या होगा, रुका रहेगा। कब तक रुका रहेगा, प्यूबर्टी की एज आने तक। ठीक है, ये क्या होगा, रुका रहेगा। जब प्यूबर्टी की एज आएगी तब जाके मियोसिस फर्स्ट क्या होगा, कंप्लीट होगा। और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद ऐसा भी नहीं है कि अब फिर तुरंत क्या हो जाएगा, सब क्लियर, नहीं, उसके बाद भी क्या होगा, रुकेगा। तो मैंने पहले ही बोला था रुक रुक के कहानी चलती है। पहला यहां से यहां तक पहुंचा, ये फर्स्ट समझ लो, ये फर्स्ट काम हो चुका है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज देखते हैं। पहले इतना आप समझ लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए। तो अब क्या हुआ कि ध्यान से अगर देखा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेनली एक साइड में चार्ट भी बनाते चलिए ताकि आप सीधा सीधा समझ पाए कि हम लोगों के पास उगोनियम था। उगोनियम सेल ने सबसे पहले क्या किया है, माइटोसिस करने के बाद बहुत सारे क्या बन गए हैं, उगोनियम सेल बने हैं, है ना, बहुत सारे उगोनियम सेल बने होंगे। ओके, मल्टीपल, इसलिए मैंने बोला था कि फीटल लाइफ में मिलियंस में होते हैं। तो मिलियंस में अपने उगोनियम सेल बन चुके हैं। बनने के बाद क्या हुआ है, ध्यान देखिएगा, तो ये क्या है, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte है। ठीक है, अब ये प्राइमरी oocyte स्टार्ट करता है एम फर्स्ट, करता है एम फर्स्ट, यानी मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करता है। बट ये मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसको बोलते हैं अरेस्टेड इन एम फर्स्ट या प्रोफेज, ऐसे लिख दो, अरेस्टेड इन प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट में ही क्या हो जाता है, ये अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर रुक जाता है। और कब तक रुका रहेगा, यहाँ तक बर्थ हो जाएगी। बर्थ के बाद फिर क्या होगा, बर्थ के बाद फिर प्यूबर्टी एज आएगा।
और प्यूबर्टी एज तक ये जो है अरेस्टेड रहेगा। और मेनली होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, यही तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि ये माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के बाद ये सेल बहुत सारे बन गए, मिलियंस में बन गए, लेकिन इनको यहां से लेके यहां तक लंबा इंतजार करना पड़ा। बर्थ से लेके, जन्म से लेके क्या हुआ, बर्थ से लेके प्यूबर्टी एज तक क्या करना पड़ा, इन सेल्स को इंतजार करना पड़ा। इंतजार यानी वेट, ये ऐसे ही रुके रहे, किसमें, प्रोफेज फर्स्ट में, और इसी कारण ये क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। बहुत सारे क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट। पहले क्या थे, मिलियंस में थे, पहले मिलियंस में थे, लेकिन इतना ज्यादा समय तक अगर ये रुके रहेंगे तो सीधी सीधी बात है डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और प्यूबर्टी एज तक आते आते इसीलिए क्या होते हैं, 60 से 80 हजार ही बचते हैं। कारण समझ में आया, क्योंकि इतने देर तक ये क्या होते हैं, रुके रहते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि अगले केस में जब ये प्यूबर्टी एज में आएंगे तो ये जो सेल है एक्चुअल में अब क्या करेंगे, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। मियोसिस फर्स्ट क्या करेंगे, कंप्लीट। ये सेल मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगा तो 2 सेल बनाएगा, सीधी सीधी बात है, ये 2n है, तो जो सेल बनेगा हमारा वो क्या होगा, n वाला होगा। तो ये n, ये n। अब मैंने एक छोटा बनाया, एक बड़ा बनाया, इसका कारण समझिएगा। ये जो बना है एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। बता रहा हूं ऐसा क्यों हुआ। और ये जो आपके सामने आया है ये है सेकेंडरी oocyte। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte, क्लियर है। तो ये सेकेंडरी oocyte है और यहां पे क्या बन चुका है, 2n। अब यहां पे क्या हो चुका है, m फर्स्ट कंप्लीट, m फर्स्ट क्या हो चुका है, कंप्लीटेड। ठीक है, एक सेल से मैंने 2 सेल बना दिए। ओके भाई, ये जो मियोसिस फर्स्ट था ऐसे समझो कि ये 2n था, 2n के बाद क्या हो गया कि 2 सेल बन चुके हैं। माइटोसिस हुआ, एक बना, ऐसे समझो एक बना, फिर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीशन के दौरान क्या बन गया, ये पूरा का पूरा बन गया और ये कैसा हो चुका है, हैप्लॉइड। अब क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। लेकिन मियोसिस सेकेंड भी तुरंत नहीं हो जाएगा। ठीक है, मियोसिस सेकेंड होगा तो अगेन फिर से क्या होंगे, 2 नए सेल बनेंगे। लेकिन जानते हैं मियोसिस सेकेंड भी स्टार्ट होगा, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा और ये बहुत देर तक रुका रहेगा। ये कहां पे जाके रुक जाएगा, तो ये रुक जाएगा मेटाफेज सेकेंड में। मेटाफेज सेकेंड में जाके ये भी क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्टेड, अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड। अब रुक गया, अब ये तब तक रुका रहेगा, कब तक रुका रहेगा, देखिए अभी यहाँ पे क्या होगा कि मेटाफेज सेकेंड कंप्लीट कब होगा, मतलब मेटाफेज सेकेंड कंप्लीट होने पे क्या होगा, ये जो बनेगा ये सेकेंड पोलर बॉडी होगा। अभी मैं सब समझाऊंगा सेकेंड पोलर बॉडी क्या होता है। सेकेंड पोलर बॉडी है और ये क्या है, अगेन सेकेंडरी oocytes है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte है, क्लियर है। ये अभी भी क्या है, हैप्लॉइड है, समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे बनते जा रहा है, सीधे सीधे समझिएगा, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये कब तक ऐसे मेटाफेज सेकेंड पे मतलब रुका रहेगा, मतलब मियोसिस सेकेंड अभी भी रुक गया ना, तो ये तब तक रुका रहेगा जब तक स्पर्म ना आ जाए। तब तक क्या ना आ जाए, स्पर्म। जब स्पर्म आएगा तब जाके क्या होगा, तब जाके ये आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा। मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने के बाद फिर जाके क्या मिलेंगे, फिर जाके मिलेगा क्या, एक बार पुनः बता दूं मैं, फिर तब जाके क्या मिलेगा हमको, एग सेल। और कंप्लीट कब होगा, जब एग सेल आए, स्पर्म सेल आएगा। समझ पा रहे हैं, स्पर्म सेल आएगा तब जाके ये कंप्लीट होगा। ये इस तरीके से चार्ट चल रहा होगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा होगा, है ना। उगोनियम माइटोसिस कर रहा है, फिर हमारे सामने कुछ प्राइमरी oocyte जैसा नजर आ रहा है, फिर इसने मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट किया और फिर वहीं पे रुक गया। भाई लगभग 13 साल 14 साल तक ये वेट करना पड़ा, तो इसकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है ना, मिलियंस में बने थे, 60 से 80 हज़ार हो गए। अब ये अगेन स्टार्ट करता है, मतलब जो ही प्यूबर्टी की एज आएगी, प्यूबर्टी की एज में इसका फर्स्ट मियोसिस तो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सेकेंड स्टार्ट करेगा, सेकेंड जो ही स्टार्ट करेगा फिर मेटाफेज सेकेंड में लटक जाएगा और फिर स्पर्म जब आएगा तब जाके स्पर्म के साथ मिलने के बाद तब इसका क्या होगा, ये मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा। समझ पा रहे हैं। तो मतलब ये अगर ध्यान से देखें तो बहुत रुक रुक के चल रहा है। 2 जगहों पे ब्रेक मारा गया, पहले तो दोनों जगहों के जहाँ जहाँ ब्रेक मारा गया वो याद रहना चाहिए। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट में रुक जाता है और मियोसिस सेकेंड में मेटाफेज सेकेंड में रुक जाता है। ठीक है ना। अब मेनली ये तो हो गया स्टेप, ठीक है, घबराइए मत। अभी ध्यान से देखिएगा कि इधर क्या हो रहा होगा। इधर मतलब क्या, इधर अगर आप बात करोगे कि मेनली
आपके सामने मैंने रखा था अभी जस्ट कि क्या हुआ था कि ऊगोनियम सेल था, ऊगोनियम सेल यहाँ पे ऐसे कुछ रहेगा और अगर आप ध्यान से देखो ये है तो इसके चारों ओर क्या आ जाते हैं, चारों ओर ग्रैनुलोसा सेल आते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, ध्यान देना, अगेन ये क्या है, ये प्राइमरी oocyte है, अब से फिर से लिख दे रहा हूं, प्राइमरी oocyte, फिर प्राइमरी oocyte से फिर क्या बनेगा, मतलब ये ग्रैनुलोसा है, ग्रैनुलोसा, ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल है। अब अगले केस में क्या होगा, ध्यान देंगे, अगले केस में ये होगा कि यहाँ पे एक लेयर आ जाएगी अच्छी सी, इसको नाम देते हैं हम लोग थीका, क्या बोलते हैं, थीका। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन ये क्या बोलते हैं, ये वही ग्रैनुलोसा सेल होंगे और बीच में प्राइमरी oocyte होगा। अभी भी ऐसा नहीं कि तुरंत सेकेंडरी oocyte आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अभी भी प्राइमरी oocyte है और ये ग्रैनुलोसा सेल है और इनको क्या बोलेंगे हम, इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल। अगले केस में क्या होगा, अगले केस में ध्यान देंगे कि ये टर्सरी फॉलिकल बनेंगे, क्या बनेंगे, टर्सरी फॉलिकल बनेंगे। और टर्सरी फॉलिकल कैसा होगा, तो भैया ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे है पूरा का पूरा। और ध्यान देंगे कि अभी क्या हो चुका है कि मल्टी लेयर्ड हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर मतलब अब 2 लेयर आ चुकी हैं, कितनी लेयर, 2 लेयर, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक छोटी सी क्या हो चुकी है, एक ऐसे बोल सकता हूँ खाली जगह भी आने लगी है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये मल्टी लेयर में ध्यान से देखेंगे क्योंकि आगे इसका बड़ा यूज है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्ना थीका और अंदर वाले को इंटरना थीका, ठीक है, इंटरना थीका, ठीक है। ये क्या है, ये अगेन आपका ऊगोनियम सेल है, मतलब लेकिन ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। अब ये किसमें तब्दील हो चुका है, सेकेंडरी oocyte में। और यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ये जो है अभी भी क्या है, ग्रैनुलोसा सेल है, ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल है, ठीक है। अब यहां से फिर एक और आएगा जिसको बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल और वो सबसे बड़ा होता है। इसमें एक बात याद रखनी है कि ये जो साइज है ना वो इंक्रीज हो रही है, साइज क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सबसे बड़ा वाला क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल होगा, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल, और इसके साथ ही चल रहा होगा सब। अब मैं ना कनेक्ट करवाना चाहूंगा कब सेकेंडरी oocyte होगा कब प्राइमरी oocyte होगा, क्योंकि बहुत खिचड़ी हो जाएगा तो दिक्कत होगी। आप इसीलिए मैंने बोला था कि ना कि पहले आप स्पर्मेटो क्या बोलते हैं जेनेसिस पढ़ के आइए, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा सा यहाँ पे रखिए और इसको आप समझ लीजिए। मेनली हमारे पास क्या था, स्पर्मेटोगोनियम सेल था, इसने माइटोसिस किया, माइटोसिस करने के बाद 2 सेल बने, है ना, 2 सेल बने 2n 2n। और ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, ठीक है। इसने जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट किया, मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट कर लिया तो अगेन 2 सेल बने, जो n वाले थे ये सब तो 2n थे ना, ये सब 2n थे, तो अगेन ये क्या बन गया, 2 नए सेल बने और इसको ही हम लोग क्या बोले थे, सेकेंडरी oocyte। तो एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte कब बनेगा, जब मेरा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तब क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। समझ आ रहा, मतलब यहाँ पे वही चीज को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, स्पर्मेटोसाइट oocyte, ध्यान से समझेंगे। oocyte को कब बनेगा, यहाँ पे oocyte तब बनेगा जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। कौन सा है, सेकेंडरी वाला। यानी ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में कहाँ की कहानी है, ये फीटल एज की कहानी है। मतलब ऐसे समझिए, जब शुरुआती दौर चला होगा फीटल एज में, जब सबसे स्टार्टिंग में oogenesis से स्टार्ट हुआ होगा तो सबसे पहले इसका निर्माण हुआ होगा, माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने के बाद जब मियोसिस होने जाता है तब उस कंडीशन में हमारा जो मतलब मियोसिस फर्स्ट तो कंप्लीट होता नहीं है, मियोसिस फर्स्ट तो जब प्यूबर्टी की एज आती है तब कंप्लीट होता है। तो मेनली तब तक क्या होता है कि ये किस फॉर्मेट में रहेंगे, इस फॉर्मेट में। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट, तब ये किस फॉर्म में चले जाएंगे, तब ये किस फॉर्म में चले जाएंगे, टर्सरी फॉलिकल में चले जाएंगे। समझ आ रहा है, जब ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेंगे और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद जब ये आगे का फेज स्टार्ट करेंगे तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है ना। तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद ही ये पहुंचते हैं इस वाले स्टेज में। आई होप समझ में आ रहा होगा। इधर स्टेप लिखा है मैंने और इधर स्टेजेस लिखे हैं। ये फॉलिकल्स देखिए, ऊगोनिया ही बदल रहा है,
ये एक्चुअल में जिनको हम फॉलिकल क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स बोल रहे हैं, एक्चुअल में फॉलिकल्स क्या है, ये उगोनिया को ही लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फॉलिकल और कुछ नहीं है, उगोनिया के सेल को ग्रैनुलोसा सेल से घेर दिया गया है, वही फॉलिकल बन गया है। और ये फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इधर सेल डिवीजन हो रहा है और इधर डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस में। आई होप यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी, है ना। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, अब ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोगों ने नाम ही नहीं दिया था अभी तक, एंट्रम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। अब होगा क्या अगले केस में, देखिएगा। अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ और यहीं से देख लीजिएगा। ये यहाँ से हटाइए और मेनली यहाँ पे लिखिए कि अब ये यहाँ से जब आएगा तो अगले केस में और बड़ा साइज हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? और बड़ी साइज हो जाएगी इसकी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे उगोनिया सेल है और उगोनिया सेल के चारों ओर एक और लेयरिंग बन जाएगी। इसको हम नया नाम देंगे जोना पैलियोसिडा, जोना पैलियोसिडा, ठीक है। ये सब के सब क्या है? अगेन ग्रैनुलोसा सेल है, लेकिन ग्रैनुलोसा सेल अब एक साइड में भागेंगे, बहुत ज्यादा संख्या होगी। अब कई लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर पोलर बॉडी क्या होती है ना। पोलर बॉडी भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे बहुत सारा बड़ा जगह हो जाएगा, खाली जगह, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एंट्रम। क्या बोल रहे हैं? एंट्रम। बाकी ये क्या है? बाकी ये तो थीका की लेयर है। ये क्या है? एक्सटर्ना थीका है, एक्सटर्ना थीका। और ये क्या है? इंटरना थीका, इंटरना थीका, ठीक है। और ये क्या है? एंट्रम है, ध्यान समझिएगा। और बीच में अब क्या आ चुका है? जोना पैलियोसिडा, ठीक है। अब कई लोग के मन में जो वो पोलर बॉडी वाली चल रही थी, तो मेरे म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो 2 सेल तो बनेंगे ना एक सेल के। तो वो देखिएगा, ये सेल है, इस सेल का सेल डिवीजन होगा और सेल डिवीजन होने के बाद 2 सेल बनेंगे, तो ये दूसरा वाला जो सेल होगा ना, यहां पे बनेगा ऐसे। आई बात समझ में? ध्यान से देखेंगे, इस वाले सेल का यहाँ पे क्या हुआ? सेल डिवीजन हुआ, तो ये 2 सेल में टूटेगा, 2 सेल में, तो ये एक बड़ा सेल बना और एक छोटकू सा सेल बना जो इसी के साथ क्या है? चिपका हुआ है। समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट पोलर बॉडी। क्लियर है? ये फर्स्ट पोलर बॉडी है। फिर अगले केस में इसका अगेन होगा जब, तो एक और बॉडी पैदा होगी, होगी कि नहीं होगी? एक और होगा ना, तो अगेन एक पैदा होगा। अगेन जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है, जब दूसरी बार कंप्लीट होगा तब। और ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है भैया? एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, यानी फॉलिकल अपने विकराल रूप में आ चुका है। और यहां से स्टार्ट होगा ओव्यूलेशन, ठीक है ना। अब यहाँ से एग जो होगा वो एक्चुअल में फॉर्म होने वाला है। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा? अब यही जो ग्राफियन फॉलिकल है ये फट जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और जब ये फट जाएगा तो यहीं से क्या होगा? पूरा का पूरा गेम स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे फटेगा, तो फटने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो है ऐसे, ये ओगोनियम सेल है, मतलब अब ये एक्स सेल में कन्वर्ट हो चुका है। और ये क्या है? जोना पैलियोसिडा। इसको अलग रखिएगा। ये एक्स सेल ऐसे मान लो, एक्स सेल है, ठीक है, एक्स सेल है। और उसके बगल में ये जो पहले कोरोना क्या बोलते हैं इनको? ग्रैनुलोसा बोल रहे थे। अब इसका एक और नाम हो जाएगा, इसको अब हम बोलेंगे कोरोना रेडिएशन। क्या बोलेंगे? कोरोना रेडिएशन, ठीक है। ये क्या हो गया? कोरोना रेडिएशन। ये तो ये हो गया। अब इसके बाद ये नहीं, यहीं पे खेल खत्म नहीं होगा, खेल अभी स्टार्ट है। अभी ये जो फट के हटेंगे, मतलब जो लेयरिंग और बच रही है, अभी लेयर्स बचेंगे ना बहुत सारे, तो ये जो लेयर्स हैं वो मिलके कई सारे क्या बनाएंगे? कई सारे हार्मोन्स बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहला जो हार्मोन बनता है एस्ट्रोजन, ठीक है ना, और उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन। ये 2 तरीके के फीमेल बॉडी के अंदर हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों के दोनों ही बनाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो आई होप अभी तक की कहानी आपको समझ में आई होगी कि मैंने क्या किया है ना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहा होगा, लेकिन अगर आपने समझा होगा सही तरीके से तो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर इस क्लास के एंड तक भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको जब 5 मिनट के अंदर रिकैप करेंगे ना, तो 5 मिनट में भी आप समझ जाएंगे। लेकिन फिलहाल में ये बड़ा
थोड़ा सा मैंने जानबूझ के लेक्चर लिया कि एक एक चीज़ को कंप्लीट करते जाएं। ओके, चूंकि टाइम की यहाँ पे कमी है तो हम इसी स्टेप में लाके छोड़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम इसकी आगे की कहानी को बता रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।